भाग 9 में शकुंतला के सौंदर्य को देखते हुए राजा शकुंतला की प्रतीक्षा करता है। इसके पास जो दृश्य उपस्थित होता है उसमें मंच के ऊपर उस प्रकार से शकुंतला को दिखाया जाता है और राजा उसकी प्रतीक्षा करता रहता है। कवि कहता है ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा स सखीभ्याम शकुंतला। इसके पश्चात मंच पर उक्त प्रकार से पेड़ों में पानी देती हुई शकुंतला मंच पर उपस्थित होती है। शकुंतला कहते इतः इतः सख्यो, सखिए दोस्तों इधर आइए। अनुसुईया कहती हला शकुंतले तत्तो अपि तात कश्यपस्य आश्रम वृक्ष का प्रियतरा इति तर्कयामि। मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारे पिता जो कश्यप ऋषि है उनसे भी ज़्यादा आश्रम के वृक्ष तुम्हें ज़्यादा प्रिय हैं। येन नव मालिका कुसुम पेलवा अपि तम एतेषाम आलवाल पूर्ण नियुक्ता। जिसके कारण ये जो नव मालिका की जो बेल है, चमेली की जो बेल है, उसके पुष्प के समान अत्यंत कोमल भी तुम्हें इन पौधों के आलवाल यानी जो क्यारियाँ हैं उनको भरने के लिए नियुक्त किया गया है, इनकी देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया है। शकुंतला कहती है न केवलम तात नियोगे, पिता की आज्ञा ही नहीं है, अस्ति में सोदर स्नेहो अपि एतेषु, इनके प्रति मेरा एक सगे भाई का सा स्नेह भी है, इसलिए मैं इस कार्य में नियुक्त की गई हूँ। इति वृक्ष सेचनम निरूपयति। इस प्रकार वृक्षों में पानी देने का अभिनय करती है। राजा कहता है आत्मगतम मन ही मन कथम इयम सा कन्वद्विता, क्या यही वह कन्व की पुत्री है। ए साधु दर्शी खलु तत्र भवान काश्यप है। ये जो कश्यप ऋषि है वह बहुत दुष्ट व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, असाधु है, क्योंकि ये इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते, जो इस शकुंतला को इस पेड़ों में पानी देने रूपी जो कठिन कार्य है, वजन उठाने का कार्य है, इसमें नियुक्त कर रखा है। अर्थात शकुंतला का जो कोमल सौंदर्य है वह इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है। इसको देखकर राजा कहता है इदम किलाव्याज मनोहरम वपुः तपक्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पल पत्र धारया शमीलताम छेतुम ऋषि व्यवशति। अर्थात ये जो ऋषि है कश्यप, उन्होंने स्वभाव से ही सुंदर और कोमल इस शकुंतला के शरीर को तपस्या के योग्य बनाने की इच्छा करता है या चाहता है। उस व्यक्ति का ये जो प्रयास है उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से वह ऋषि नीलोत्पल यानी नीला कमल, पत्र मानी उसका पत्ता और धार मतलब उसके किनारे से, यानी नीले कमल के पत्ते की धार से समीलताम छेतुम ऋषि व्यविशति। अर्थात समीलता का जो अत्यंत कठोर पेड़ है उसकी शाखा को काटने का प्रयत्न करता है। अर्थात समीलता अत्यंत कठोर होती है और कोमल का जो कमल का पत्ता होता है वह अत्यंत कोमल होता है, जिससे समीलता को नहीं काटा जा सकता। इसलिए कवि कहता है, दुष्यंत कहता है कि नीले कमल के पत्ते की धार से समीलता को काटने का प्रयास कर रहा है। अर्थात वो अत्यंत व्यर्थ प्रयास कर रहा है जिसका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। भवतु पादपांतरहित एव विश्रब्धम तावद एनाम पश्यामि। इसी समय मैं पेड़ों की ओट में रहकर बिना किसी शोर के एनाम मतलब इस शकुंतला को पश्यामी मतलब देखता हूँ, अर्थात पेड़ की ओट में होकर मैं इस शकुंतला को देखता हूँ। इति तथा करोति, और वह इसी प्रकार करता है। इति शिथिलयति, इस प्रकार से शिथिल करता हूँ, अर्थात खड़े खड़े उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। शकुंतला कहती सखी अनसूये, हे सखी अनसूया अति पिनद्देन वल्कलेन प्रियमवदया नियंत्रिता अस्मि। ये जो प्रियमवदा है इसके द्वारा अत्यधिक कसकर बांधी हुई डोरी से मैं नियंत्रित कर दी गई हूँ। शीतलये तावद एनम, आप इस डोरी को ढीला कर दीजिए। अर्थात जो वस्त्र उसने पहन रखे हैं उसकी डोरी को उसने अत्यंत सख्त कर दिया है, टाइट कर दिया है, तो आप इसको ढीला छोड़ दीजिए, ढीला कर दीजिए, जिससे इनकी जो कैसावट है वो दूर हो जाए, इनसे मेरे को पीड़ा हो रही है, इसे ढीला कर दो। अनुसुईया कहती है तथा, ठीक है। इति शिथिलयति, इस प्रकार से उसको ढीला करती है। प्रियमवदा सहासम, मजाक करते हुए कहती है
अत्र पयोधर विस्तारयत्र आत्मनो यौवनम उपमा लभस्व। अर्थात इस विषय में तो तुम अपने जो वक्ष स्थल है इसके विशाल कर देने वाला जो तुम्हारी युवावस्था है उसको उलाहना दो, वस्त्रों को उलाहना देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उलाहना क्यों दे रही हो, वस्त्रों को उलाहना क्यों दे रही हो? राजा कहता है कामम अनुरूपम अस्या वपुषो वल्कलम न पुनरअलंकार श्रियम न पुष्यति। राजा कहता है यद्यपि ये जो वल्कल वस्त्र है ये इसके शरीर के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी ये इसको अलंकार के समान शोभायमान नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। अर्थात ये इसने जो वल्कल वस्त्र धारण कर रखे हैं ये सारे के सारे वल्कल वस्त्र इसके शरीर की शोभा को बढ़ा ही रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 17वें श्लोक में राजा कहता है सरसिज मनुविद्धम सेवलेन अपि रम्यम। कमल जो होता है वो सेवाल से ढका होने के पश्चात भी सुंदर दिखाई देता है। मलिनम अपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति। चंद्रमा का जो कलंक है वह भी उसकी शोभा को बढ़ाता है, अर्थात उसको कम नहीं करता है। इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेन अपि तन्वी। और ये शकुंतला जो है वो वल्कल वस्त्र धारण करने के पश्चात भी अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है। तो इसका अर्थांतरन्यास अलंकार के माध्यम से समर्थन करते हुए राजा कहता है किमिव ही मधुराणाम मंडनम न आकृतिनाम। अर्थात संसार में जो भी कोई वस्तु सुंदर होती है उसके लिए हर कोई वस्तु आभूषण या अलंकार बन जाती है। अर्थात वो कोई भी वस्त्र पहनता है, कोई भी चीज़ धारण करता है तो वो उसको उसी प्रकार से सुंदर प्रतीत होती है जिस प्रकार से कमल का फूल या कमल का पत्ता शैवाल से ढके होने पर भी और चंद्रमा का जो कलंक है वह सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार वल्कल वस्त्रों में भी ये शकुंतला सुंदर दिखाई दे रही है। इति शकुंतला अग्रतो अवलोक्य। शकुंतला आगे की ओर देखकर, अग्रतो अवलोक्य आगे देखकर, एवं वातेरित पल्लवांगुलि भी त्वरेति माम केसर वृक्षक। ये जो केसर का वृक्ष है ये हवा से हिलता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपनी अंगुलियों से टहनियों से मुझे बुला रहा है। यावद एनाम संभावयामी, तब तक मैं इसको संभालती हूँ, देखती हूँ, इसका जल सिंचन करती हूँ। इति परिक्रामती, इस प्रकार कहकर घूमती है, अभिनय करती है। प्रेमवदा कहती है हाला शकुंतले अत्रैव तावन मुहूर्तम तिष्ठ। आप थोड़ी देर यहीं रुकिए। शकुंतला कहती है किम निमित्तम, क्यों भाई? प्रेमवदा कहती है यावत त्वयो उपगतया लता सनात एव अयम केसर वृक्षक है। आप इस केसर वृक्ष के साथ जो खड़ी हैं इस समय केसर वृक्ष ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो लता से युक्त होता हो, कोई लता इसके लिपट रही हो। अर्थात तुम्हारे समीप रहने से ये लता रूपी नायिका से आलिंगित सा प्रतीत हो रहा है। शकुंतला कहती है किम निमित्तम, किस लिए? प्रेमवदा कहती है यावत त्वयो उपगतया लता सनात एव केसर वृक्ष का प्रतिभाति। शकुंतला अत्र खलु प्रियमवदा असि तुम, इसीलिए तुम प्रियमवदा कहलाती हो, अर्थात मीठा बोलने वाली कहलाती हो। राजा कहता है प्रियम अपि तथ्यम आह शकुंतलाम प्रियमवदा। अर्थात शकुंतला को प्रियमवदा ने जो भी कुछ कहा है वह अच्छा लगने वाला भी है और तथ्यम वास्तविक भी है, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। अस्या खलु, इस शकुंतला का अधर किसलय राग, जो अधर भाग है, ओष्ठ है, वह नवीन कोपल के समान लाल वर्ण वाला है। और कोमल विटपानुकारिणो बाहु, इसकी जो दोनों भुजाएं हैं वो पेड़ की कोमल डालियों के समान प्रतीत हो रही है। कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेसु सन्नद्धम, और युवावस्था जो है वह फूल की सुंदरता के समान इसके अंग अंग में समाई हुई है, व्याप्त हो रहा है। अर्थात शकुंतला का सौंदर्य है वो एक तरह से प्रकृति का जो सौंदर्य है, पेड़ का जो सौंदर्य है, अर्थात उसके किसलय वर्ण वाले जो कोमल पत्ते हैं, कोमल उसकी भुजाएं हैं, वे सारे की सारी किसलय पेड़ और फूल के समान सुशोभित हो रहे हैं।